everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में कौन बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन बहुत ज़्यादा उत्सुक है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, आपके लाइफ में आने के लिए। नाउ it is up to you whether you will accept this person or not, but we will do the reading. So it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं आपके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, कौन आपके लाइफ में अवश्य आएंगे ही आएंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आने के लिए उत्सुक है, कौन उनकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द अनएक्सपेक्टेड, ओके, we do have the darkness, we do have the path, we do have the boundaries, और हमारे पास है यहाँ पे ट्रस्ट। ओके, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या रहा है? द मैस्कुलिन एनर्जी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपका कैसे मिल सकते हो इस पर्सन से, और ये पर्सन आपके लाइफ में कब प्रवेश कर सकते हैं? जब आप अपने ज़िंदगी में, ज़ोडिएक साइंस के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, जब आप अपने लाइफ में कुछ पाने के कोशिश में अपना जितना भी ध्यान है, अपना एफर्ट्स है, आप बहुत ज़्यादा ही ठीक है पुश कर रहे थे अपने आप को उस प्रोजेक्ट के तरफ, उस गोल की तरफ, मे बी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तरफ, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ में भी, या कोई आप अपना स्टडीज़ को ठीक है परस्यू कर ही रहे थे और आपका यही था लक्ष्य कि नहीं अभी तो मुझे कुछ फ़िलहाल ऐसे शादी के लिए मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ना वो मकसद तो पाना ही है, मुझे जो चाहिए वो पहले मैं कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ, उसके बाद सोचा जाएगा। मतलब ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ। मे बी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मे बी इट्स लाइक दैट कि आप उस दौरान ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसा मे बी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे साथ तो कोई है नहीं, इस मुश्किल हालात में सिर्फ मैं ही हूँ, और जो मैं ही अपने आप को गाइड कर रही हूँ, मैं ही अपने आप को गाइड कर रहा हूँ। मेरे लिए ऐसा लोग दिखाने के लिए तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन है तो कोई भी काम के नहीं, ठीक है। और मैंने उनके लिए जितना कुछ किया वो वापस मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरह का कोई सिचुएशन में भी आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, आप किसी के साथ फिज़िकली भी इंटीमेट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके तरफ से बस और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मे बी उस दौरान आप मिलो, इस तरह से भी है कि कोई आप रिलेशनशिप किसी के साथ डीप रिलेशनशिप में हैं, पर ये पर्सन आपके लाइफ में अचानक से आ रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको अपने लाइफ में ना ग्रोथ किसको बोलते हैं वो दिखाएंगे। दे मे बी ट्रिगर यू, हो सकता है वो आपको ट्रिगर करे, वो आपको, लेकिन वो आपको कभी भी हेट तो नहीं करेंगे, वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा आपके अंदर कमी को बता सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी किसी के सामने छोटा नहीं साबित करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। They are not like that person that they will try to create nonsense. नॉनसेंस वाला कोई तो सिनेरियो है ही नहीं। यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डेक से देखेंगे। पहले हम टैरो डेक से देख लेते हैं दैट हु इज़ दिस पर्सन।
इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा डीप होगा, फिजिकल होगा, इंटीमेट होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इनके साथ कहीं पे मे बी बिफोर मैरिज हो, ठीक है, आफ्टर एंगेजमेंट हो, बहुत ज़्यादा प्लेसेस आप ट्रैवल करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि बस मैंने ना जस्ट बाउंड्रीज बनाए थे, मैंने एक लिमिटेशन बनाया था, लेकिन मैं खुद ही नहीं रख पाई। मतलब आप इनके जो है ना, यू विल बी लाइक प्रिटी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। तो आप भी भूल जाओगे, नहीं इतना लिमिटेशन में तो रहना चाहिए, फिर अब भूल जाओगे कि नहीं नहीं नहीं, इनके साथ तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है। मुझे जितना बात करना है मैं करूँगी, मुझे जितना बात करना है मैं करूँगा, और मुझे जितना इंटीमेट होना है मैं हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। पहले पहले आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, बाद में आपको लगेगा नहीं ये तो अपने अपने ही हैं, तो फिर क्या डर। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, आई टोल्ड यू दैट ऐसा कनेक्शन होगा ना कि जहाँ पे आप, जैसे कुछ रिलेशनशिप में ना होता है कि आप या कोई भी फोर्सफुली करने की कोशिश करते हो, उस इंसान को संतुष्ट रखने के लिए करते हो, एफर्ट्स दे देते हो बहुत सारे, ये एफर्टलेस में ही हो जाएगा। उसी को कहते हैं सच्चा प्यार, जहाँ पे एफर्ट देना नहीं पड़ता है। ये थोड़ी ना कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट है या करियर है जहाँ पे आपको एफर्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे एफर्टलेस में ही काम हो जाना चाहिए, तो वही होगा। द मैजिशियन, आई टोल्ड यू दैट ये पर्सन के प्रति आपका और ये पर्सन भी आपके तरफ, you both will be attracted towards each other like a magnet and an iron। एक लोहा और एक चुंबक जिस तरह से अपने आप को आकर्षित करते हैं, उसी तरह से आप दोनों, एंड इनके भी बहुत ज़्यादा गुण दिखाई दे रहे हैं, और आपके भी, दोनों एक दूसरे के क्वालिटीज से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो रहे हो, मे बी बाय द फिजिकल अपीयरेंस और बाय द इंटरनल क्वालिटी, दोनों में से तो कोई। ओके, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स। मैंने आपको ये भी कहा है कि पहले पहले आपको अपने ऊपर शक होता था कि मेरे अंदर ये काबिलियत है या नहीं, बट ये पर्सन आने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक कैटलिस्ट के तरह काम करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है आप बोलोगे? एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड, उसमें एक कैटलिस्ट मिलाया जाता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन और भी ज़्यादा हो, उसको बोला जाता है कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट के तरह आपके और आपके लक्ष्य में मदद करेंगे, दे विल ट्रिगर यू। एट ऑफ वैंड्स, लाइट अ फायर अंडरनेथ योर कॉल्ड्रॉन एंड गो एंड गो एंड गो। सो यहाँ पे भी दिखाई देता है ये कनेक्शन अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर इट इज कमिंग, बट इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। अच्छा, द एम्प्रेस, देयर इज ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। ये पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो है ही, लेकिन ये भी है कि मे बी जस्ट आफ्टर मैरिज, जब आप अपने मातृत्व को, आप अपने पितृत्व को एंजॉय करने वाले हो, फिर आपको लगेगा ये इंसान मेरे लाइफ में आए ना, इसीलिए ऐसा हो पाया, अदरवाइज ये कहाँ हो पाता, ये तो मेरे लिए एक सपना ही था। सो नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि एक रोमांटिक कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए, टू मेंटेन इट। बहुत सारे लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते। 2-3 हफ्ता जाने के बाद बस और नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, वेट लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, इस तरह से होता है। फास्ट फूड नहीं खाना तो कैसे चलेगा, फिर बहुत टेंशन शुरू हो जाता है। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, हाँ सीरियसली मत उतना ज़्यादा नहीं लेने का, क्योंकि जस्ट एज एन एग्जांपल। तो कोई चीज़ में कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस
ये इंसान का रहा है। ये पर्सन भी आपके तरफ उनका प्यार जो है कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो नोक झोंक तो होते ही रहते हैं, वो अलग बात होता है। सो लेट मी सी हु इज दिस पर्सन। बहुत प्रोटेक्टिव होंगे वो आपके लिए, बहुत ज़्यादा। सो हु इज दिस पर्सन, ये पर्सन कौन है? हु इज दिस पर्सन? देखो द male and the female, the divine masculine and the divine feminine. The number is 17, the star card. So it's a destined connection, yes, 100%. Okay, देखो फिर से judgment. Judgment is also like the past life connection, जहाँ पे आप एक दूसरे का ना धर्म देखेंगे, ना जात, ना कुछ, ना लैंग्वेज, ना डिवोशन, एनीथिंग लाइक, ठीक है। डिवोशन मैंने वैसे कहा है कि डिवोशन टू गॉड, आपके भगवान, उनके भगवान अलग हो सकते हैं, मतलब गॉड तो एक ही है, पर रिलीजन वाइज इट कैन बी डिफरेंट एंड मे बी इट इज़ लाइक दैट। अलग अलग लोगों के फेथ होते हैं, इंटरकास्ट हो सकता है एंड इंटर कम्युनिटी हो सकते हैं, पर ये एक पर्सन आपके लाइफ में आने का एक ही वजह है, आपको इम्प्रूव करना, और आपके लिए आप भी इस पर्सन के इम्प्रूवमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ लोगों के लिए आप बोल सकते हो इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, बट यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है कि बहुत टॉक्सिक कनेक्शन भी कार्मिक हो जाता है, पर यहाँ पे ऐसा है कि already this person is written in your destiny, so you cannot avoid it. आप तो अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपके लाइफ में ज़रूर प्रवेश करेंगे, ठीक है, जितना भी आप रेस्ट्रिक्शंस दे दो, लेकिन फाइनली स्वीकार करना है या नहीं। कभी कभी फ्री विल भी तो होता है ना, उसी तरह से बोला जा रहा है। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। अभी हम इनिशियल से देख लेते हैं। ओके, so universe but guides, just a second, I don't know why it's happening. Okay, so universe but guides, please guide करें कि जो universe है उनके जिम्मेदारी कौन आने वाले हैं। Okay, so we do have L Q E, okay, U, अच्छा 5 and 7 can be important, R K N I, रानी किसी का नाम हो सकता है, ओके, U2, ओके, वाई, रानी है, लेकिन रानी है, बानी हो सकते हैं किसी का नाम, LIC डिपार्टमेंट हो सकता है, मतलब ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज हो सकता है, ओके, एंड MA, ओके, दे कैन बी मास्टर डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स और वट एवर बी इट इज़, ओके, ओके, मीना हो सकता है किसी का नाम, नीमा हो सकता है किसी का नाम, निर्मल हो सकता है किसी का नाम, ओके, एंड बर्न। सो ये पर्सन हो सकता है कोई ट्रॉमा रिलेटेड डिपार्टमेंट में हो, मे बी डॉक्टर हु इज़ वेरी मच रिलेटेड टू बर्न डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे लोग ना अचानक से जल जाते हैं, फिर उनका सर्जरी करना, वो भी हो सकता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो सकता है रिलेट करते हो, या फायर डिपार्टमेंट रिलेटेड हो सकता है, ओके, एंड मैट, MAT, मैट। सो दिस पर्सन लाइक इट्स लाइक दैट कि ये जो है ना, ऐसा हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल कि ये कभी भी किसी के डोरमैट होकर नहीं रहना चाहते। मतलब क्या है ना, कोई इनको बार बार अपना पैर दबाने की कोशिश करे, इनके ऊपर हुकुम करने की कोशिश करे, तो वो नहीं रहते। इसलिए हो सकता है इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, ओके, एंड रूबी किसी का नाम हो सकता है, ओके,
कुमार सरनेम किसी का हो सकता है, कुमार। ओके, अनु हो सकता है नाम। ओके, ज़रा हो सकता है, ज़रा, ज़रा ज़रा। ओके, okay, it's like that. So high court is also related. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.